अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि सीडीए क्या होता है, उसको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स कौन से हैं दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस में और सीडीए में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मेजर थ्योरीज कौन कौन सी हैं सीडीए के अंदर, और उसके बाद कि वाई सी डी ए इज़ कॉल्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। तो सबसे पहले क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, 3 वर्ड्स से मिलके बना है। क्रिटिकल क्या होता है? किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको क्वेश्चन करना, मीन्स कि उसको स्केप्टिकल वे में देखना। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है देखना कि हम लैंग्वेज का यूज़ किस तरह करते हैं अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारे लैंग्वेज यूज़ है ये किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे कल्चरल और सोशल फैक्टर्स से, ठीक है। एनालिसिस होता है सिस्टमेटिकली डाटा को इंटरप्रेट करना, ठीक है, एग्जामिन करना, ताकि आप उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकें। सीडीए इमर्ज हुई थी एज अ फील्ड इन 1970s एंड अर्ली 1980s, ठीक है। इट्स मीन कि ये कोई पुरानी फील्ड नहीं है रिसर्च की, ये न्यूली डेवलप्ड है, 1980s के अंदर डेवलप हुई थी। सीडीए बेसिकली ये कहता है कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, जो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो इफ़ेक्ट होती है हमारे आइडियाज़ से, हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा जो कल्चर है उससे। जैसे अब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात से पता चलता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको नहीं देते, हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, हमारे लिए क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ है जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ में आती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कन्वे करते हैं। और सीडीए ये एनालाइज करती है कि लोग किस तरह से पावर रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। मीन्स कि एक पर्सन दूसरों के माइंड तक को कंट्रोल कर सकता है लैंग्वेज के थ्रू। जैसे आपका, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका जो मीडिया है वो सिंपली लैंग्वेज यूज से आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, आपके माइंड को चेंज कर सकता है। देखिए सीडीए के अंदर ना आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मतलब मेन आपकी आपकी सीडीए की बेस है, वो क्या है कि इट एम्स टू अनकवर पावर रिलेशनशिप एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। सीडीए का काम है लैंग्वेज के अंदर से ना एनालाइज करना कि आपकी कहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज आपकी लैंग्वेज जो है वो शो कर रही है, ठीक है, डिटेक्ट करता है ये। देखें जैसे रेसिज्म, फेमिनिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटीज, कॉलोनियलिज्म, मार्जिनलाइजेशन, पावर अब्यूज़, ये सब चीज़ें क्या है, ये सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। मैंने आपको पहले एक सिंपल सी बात बताई, जब हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ बोल ही नहीं रहे होते, हम एक्चुअली अपना माइंडसेट बता रहे होते हैं कि हमारे क्या बिलीव्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक रिच पर्सन है और वो कह रहा है आई जस्ट मेड अ किलिंग ऑन अ स्टॉक मार्केट, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली इफ़ यू वांट टू गेट अहेड इन लाइफ। उसको पुअर पर्सन बोल रहा है आई कैन बेयरली अफोर्ड to put food on the table, I don't have any money to invest. Rich person, well that's your problem, you need to work harder and make smarter financial decisions if you want to succeed in this world, it's not my fault you are poor. अब ये सिंपल एक कन्वर्सेशन नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट इसको देखेगा तो वो उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, वो इसको एज अ पावर अब्यूज़ का रिलेशनशिप देखेगा। जैसे देखें कि एक रिच पर्सन है तो उसके लिए क्या मैटर करता है, सिर्फ फाइनेंशियल गेन मैटर कर रहा है। दैट्स योर प्रॉब्लम, यू नीड टू वर्क हार्डर एंड मेक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस, इट्स नॉट माई फॉल्ट यू आर पुअर। तो अब यहाँ से आपको रिच पर्सन का या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ का लोगों का जो माइंडसेट है ना वो दिखाया जा रहा है कि उनके लिए सिर्फ फाइनेंशियल गेन मैटर करता है, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। इससे और क्या मीनिंग डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो इतना ओपनली किसी पर्सन को प्रोफाइल कर रहा है, इसका मतलब है कि उस सोसाइटी के अंदर क्लास इनइक्वालिटी पाई जाती है। तो ये थी एग्जांपल। अब सीडीए क्या करता है कि वो ना आपकी जो लैंग्वेज होती है, आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, आपके जो डायलॉग्स होते हैं, वो ना उससे इस तरह के इश्यूज़ को निकालती है, ठीक है। आपकी सोसाइटी के जो इश्यूज़ होते हैं, आपकी जो सोशल इनइक्वालिटी होती है, वो उस तरह की चीज़ों को निकालती है टेक्स्ट के अंदर से, ठीक है। देखें, इट एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन सर्टेन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस एंड हाउ इट कैन बी यूज टू चैलेंज और रेजिस्ट दैम। ये इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, अनकवर करती है और रेजिस्ट करती है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, CDA looks at how people use language to shape our perceptions of the world and the power dynamics within it.
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट सीक्स टू अनकवर हिडन मीनिंग्स, assumptions एंड आइडियोलॉजीज दैट आर एम्बेडेड इन लैंग्वेज यूज एंड टू शो हाउ दीज कैन रीइंफोर्स और चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस। तो किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर, डायलॉग्स के अंदर आपके हिडन मीनिंग्स को कन्वे करना, ठीक है, क्योंकि अपेरेंटली तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, आप इनको हिडन मीनिंग्स को इसी तरह अनकवर कर सकते हो कि आप उनको डीप एनालाइज करो, ठीक है, उन एजम्पशंस को देखो, आइडियोलॉजीज आपको समझ आएंगी, ठीक है। जब आप इस तरह मीनिंग को डीपली इन चीज़ों को सोशल फैक्टर्स के साथ मिलाकर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको लोगों की आइडियोलॉजीज तक उनकी लैंग्वेज से पता चल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं बाकी एग्जांपल्स की तरफ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैन, आई डोंट थिंक वीमेन आर कट आउट फॉर लीडरशिप रोल्स, दे आर टू इमोशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। उस पर उसको फीमेल बोलती है, दैट्स नॉट ट्रू, वीमेन आर जस्ट एज कैपेबल ऑफ बीइंग लीडर्स एज मैन आर। In fact, research shows that companies with more women in leadership positions perform better. उसको फिर आगे से मेल बोल रहा है, I don't buy it, men are just better suited for leadership, ठीक है। अब ये किसी कन्वर्सेशन का एक छोटा सा पार्ट है। इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या बता रही है कि जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे मैन की लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो क्या कहती है, वैल्यू देती है मस्कुलिन ट्रेट्स को, जैसे रैशनैलिटी, असर्टिवनेस ओवर फेमिनिन ट्रेट्स सच एज इमोशनल, ठीक है। जैसे वहाँ पे लोगों को क्या बोला जाता है कि मर्द कभी रोते नहीं हैं, मर्द ज़्यादा रैशनल होते हैं, वीमेन इमोशनल होती हैं, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से पता चल रही है उसकी आइडियोलॉजी, ठीक है, कि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी है। उसने लैंग्वेज यूज़ की टू सजेस्ट दैट वुमेन आर इनहेरेंटली अनसूटेड फॉर लीडरशिप पोजीशंस, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल भी बाइस्ड होकर नहीं पढ़ना, सिर्फ एज अ एग्जाम्पल लें, ठीक है। इसको इम्पार्शली देखें, हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर जेंडर इक्वलिटी भी एग्जिस्ट करती है। लैंग्वेज इज़ यूज टू कंट्रोल पीपल्स माइंड एंड एक्शंस। अब यहाँ से आपको पता चला कि लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज किस तरह यूज़ होती है। वो उसको बोल रहा है कि तुम सूटेबल ही नहीं हो इस जॉब के लिए, या तुम एलिजिबल ही नहीं हो। आप लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। आप उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाउ दिस कन्वर्सेशन रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी सच एज जेंडर इनइक्वलिटी एंड द वेज इन विच वीमेन आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लीडरशिप पोजिशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पावर। नेक्स्ट देखें थर्ड एग्जाम्पल। अब ये है एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड की कन्वर्सेशन। योर पीपल शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल वी हैव डन फॉर यू, यू वर इग्नोरेंट, वी टॉट यू, वी हैव ब्रॉट यू सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उस पर उसको कॉलोनाइज्ड बोल रहा है, वट यू हैव ब्रॉट इज नॉट प्रोग्रेस, यू हैव डिस्ट्रॉयड अवर कल्चर, अवर लैंड एंड अवर वे ऑफ लाइफ। कॉलोनाइजर बोल रहा है, दैट्स नॉनसेंस, वी हैव गिवन यू एजुकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यू शुड बी थैंकिंग अस। कॉलोनाइज्ड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एट फर्स्ट कॉस्ट, यू हैव एक्सप्लॉइटेड अवर रिसोर्सेज एंड फोर्स्ड अस टू लिव अंडर योर रूल, वी आर नॉट फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक कॉलोनाइजर और एक कॉलोनाइज्ड, सिर्फ दो पर्सन्स की कन्वर्सेशन है अपेरेंटली, लेकिन अगर आप इसका डीपर मीनिंग डिटेक्ट करें तो आपको ना कॉलोनाइजर की आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी। उसे ये लग रहा है कि उनके ऊपर रूल करके उन पर बड़ा एहसान किया है, उनको सिविलाइजेशन दी है। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम लोग को खुद तो रहने की तमीज़ नहीं थी, तुम लोग बिल्कुल जाहिल थे, इनलिटरेट थे, हमने तुम लोगों को आकर सिविलाइज किया, एजुकेशन दी और प्रोग्रेस दी, ठीक है। ये उसकी आइडियोलॉजी है। और सेकेंडली हमें कॉलोनाइज्ड की क्या आइडियोलॉजी पता चल रही है, उसको कंप्लेंट्स है कि तुम लोगों ने आकर हमें रूल किया, हमारा अपना कल्चर जो था, हमारा जो लैंड था, जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, उसको तुम लोगों ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और हम पर आकर अपना जो तुम लोगों का स्टाइल था, अपनी जो लैंग्वेज थी तुम लोगों ने वो हम पर इम्पोज कर दी। अब आपको पता चला कि लैंग्वेज किस तरह से आपको डीपर मीनिंग दे सकती है। यूज लैंग्वेज टू पोर्ट्रे द कॉलोनाइज्ड एज इन्फीरियर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, वो कॉलोनाइजर क्या शो करना चाह रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो, ठीक है। तो पावर रिलेशनशिप डिवेलप हो गया। आई होप कि आपको अब CDA का कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देने की कोशिश किया है, क्योंकि आई बिलीव कि आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स से चीज़ों को देखते हैं ना, आपके माइंड में वो कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि CDA की डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन सी थी। तो उसमें सबसे पहले है नॉर्मन फेयरक्लफ। ही इज़ अ ब्रिटिश सोशल लिंग्विस्ट एंड हु इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ CDA, ठीक है। उसने अपना एक फेमस 3 डायमेंशनल मॉडल दिया था, जिसे आप 3D मॉडल भी कहते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस का। उसने बोला था कि इस मॉडल को देखते हुए, इस पे अमल करते हुए, मीन्स वो एक स्केलेटन है जिसके थ्रू आप लैंग्वेज को देख सकते हैं सोशल डायमेंशंस के अंदर। ओके, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स है लैंग्वेज एंड पावर इन 19
1989 में उसने लिखा था, डिस्कोर्स एंड सोशल चेंज 1992 के अंदर, और उसके बाद क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस 1995 के अंदर, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट पर्सन है टर्न वेंडेक। तो ही इज़ अ डच लिंग्विस्ट हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ डिस्कोर्स, कॉग्निशन एंड सोशल साइकोलॉजी। तो उसका जो ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन। तो वो बोलता था कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, उसके मीनिंग को डिटेक्ट करने के लिए। और उसने एनालाइज किया था रोल ऑफ डिस्कोर्स इन सोशल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसके अंदर है डिस्कोर्स एंड सोशल साइकोलॉजी ऑफ आइडेंटिटी 1997, रेसिज्म एंड डिस्कोर्स इन स्पेन एंड लैटिन अमेरिका 2005, एंड सोसाइटी एंड डिस्कोर्स हाउ सोशल कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंस टेक्स्ट एंड टॉक इन 2014। तो आपको मैंने पहले उसको बता दिया कि वही कि हमारे जो मेंटल कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से मीनिंग को शेप करते हैं, लैंग्वेज को। उसमें हमारी, चाहे हम वो बोल रहे हों या हम किसी और की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हों, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी हमारे माइंडसेट है वो कितना मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट है रुथ वोर्डेक। तो ये जो थी, ये एक ऑस्ट्रियन लिंग्विस्ट थी हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ CDA। उनकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है उनकी डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच। वो कहती है कि लैंग्वेज को डिटेक्ट अगर आपने करना है, अगर उसका प्रॉपर मीनिंग डिटेक्ट करना है किसी भी लैंग्वेज यूज़ का, तो उसको आप उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट में रखें। मीन्स कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्पीच अगर रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो उसको आप जब पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिनेरियो में रखेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, तो तब ही वो आपको प्रॉपर मीनिंग दे सकेगी। शी इज़ नोन फॉर हर वर्क ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज एंड फॉर हर एनालिसिस इन द वेज विच पॉलिटिकल एंड मीडिया डिस्कोर्सेज शेप पब्लिक ओपिनियन। वो कहती थी कि हमारी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी या हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है। उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसमें आ जाता है डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स इन एक्शन, पॉलिटिक्स एज यूजुअल 2009, पॉलिटिक्स ऑफ एक्लूजन, डिपेंडिंग माइग्रेशन इन ऑस्ट्रिया 2013। नेक्स्ट वर्क है द रुटलेज हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ 2017। उसके अलावा अदर नोटेबल फिगर्स हैं माइकल हैलिडे, क्रेस एंड जेम्स। नेक्स्ट अब देखते हैं थ्योरीज एंड अप्रोचेस। CDA के अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और अप्रोचेस हैं। वैसे मैं इनका जिक्र ऊपर इंपॉर्टेंट फिगर्स के साथ भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ। फेयर क्लब का जो 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके अलावा वेंडिक का जो डिस्कोर्स एनालिसिस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अप्रोच है, उसके बाद वोडक की जो डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच है, और जेम्स की जो सोशल लिंग्विस्ट एंड डिस्कोर्स एनालिस्ट अप्रोच है। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस और CDA में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर ना हम जनरली किसी भी लैंग्वेज का यूज़ उसके सोशल कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो इश्यूज़ है ना, सोशल इनइक्वलिटीज़, जो ऊपर मैंने आपको सारे इश्यूज़ वगैरह बताए, उसमें हम इस तरह के इश्यूज़ को नहीं निकालते। उसके अंदर हम सिर्फ लैंग्वेज का मीनिंग निकालने के लिए ना, बेटर मीनिंग निकालने के लिए उसे सिर्फ उसके कंटेक्स्ट के साथ रिलेट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस के साथ CDA डील करती है, क्रिटिकल क्वेश्चंस के साथ, जिस तरह के डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को चैलेंज करना, पावर रिलेशंस को देखना, और हेजमनी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जेंडर इनइक्वलिटी, ये क्लास इनइक्वलिटी, पुअर रिच कन्फ्लिक्ट जो होता है, कैपिटलिज्म और रेसिज्म, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको CDA देखता है, उनको हाईलाइट करता है। लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस ना सिंपली आपको वो उन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखता है, मीनिंग देखता है कंटेक्स्ट के साथ रिलेट करके, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। और CDA को इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि CDA ना एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, लेकिन ये बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट करती है लैंग्वेज को, मीनिंग को प्रॉपर वे में डिटेक्ट करने के लिए। जैसे साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, फिलॉसफी से दह्यूमन नेचर किस तरह काम करती है, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से डील करती है पावर रिलेशंस के साथ, ये सारी चीज़ें ना वो सोशियोलॉजी से डाटा लेते हैं, साइकोलॉजी से लेते हैं, और फिलॉसफी से भी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल साइकोलॉजिकल थ्योरीज देखें, जैसे परसुएशन। अगर आपने किसी को परसुएट करना चाह रहे हैं, किसी को परसिस्ट करना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल स्पीच के अंदर है जिस तरह, तो आप पर्टिकुलर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वहाँ की मतलब आपके वर्ड्स इस तरह के होंगे, आप उन लोगों को वाकई अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकें, ठीक है। तो वो इस तरह की जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनको भी देखते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। Anthropological theories of culture and identity can help us understand how language is used to construct and maintain social identities.
तो बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, CDA क्या करता है, आपको कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि लैंग्वेज किस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर काम करती है एंड द वेज इन विच इट कैन बी यूज टू मेंटेन द पावर रिलेशंस इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने ये कम्प्रिहेंसिव वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके पढ़ सकें। इसके अंदर अगर आपको किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।